फाइनल में हमें बिंदु रूप बनना है। तो इस स्थिति को कैसे पाए हम? इसके लिए बाबा ने कहा था, आगे चल सेवाएं बहुत बढ़ेगी और समस्या ही बढ़ेगी, और बिंदु रूप स्थिति तब अनुभव होगी जब आप अपने संकल्प की स्पीड को कम करेंगे। क्योंकि जब समस्या बढ़ेगी तो संकल्प की स्पीड बढ़ेगी, सेवाएं बढ़ेगी तो सेवाओं में समस्या भी आएगी, और जिसके कारण हम बिंदु रूप का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अगर बिंदु रूप का अनुभव करना है तो सबसे पहले समस्या में हल्का रहना, जिसके लिए बाबा ने कहा स्कीम बनाओ, समय की, संकल्प की और शक्ति के बचत की स्कीम। वास्तव में बिंदु रूप स्थिति मतलब कोई और चीज नहीं है। जितने हम संकल्प को बचाते हैं, संकल्प को पॉजिटिव बनाते हैं, संकल्प को धैर्यवत बनाते हैं, उतनी हमारी एनर्जी बच जाती है, और उसी एनर्जी का नाम है सोल कॉन्शियस या बिंदु रूप। क्योंकि बिंदु रूप स्थिति में हमें अति इंद्रिय सुख अनुभव होता है। बिंदु रूप स्थिति के बहुत सारे फायदे हैं। तो इसीलिए हम बिंदु रूप कैसे बने? तो सबसे पहले अगर हमें बिंदु रूप बनना है तो क्या करना है? जैसे अभी गीत भी आप सुन रहे थे, इस 3 बिंदु को नहीं विसरो। कौन से बिंदु? मैं बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। बीती हुई को बिंदु लगाओ और क्या बनो? बिंदु बनो। बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति करने के लिए जो अयथार्थ बातें हैं उसको हमें क्या करना है? बिंदु लगाना है। तो सबसे पहले हमें समस्या के समय हम अपने संकल्प की स्पीड को कैसे कम करें, हमें यह कला सीखना जरूरी है। इसलिए देखो बाबा ने यहां आकर के, क्योंकि हमें फाइनल में बिंदु रूप बनना है, इसीलिए बाबा ने सबसे पहले हमें कौन सा ज्ञान दिया? ड्रामा का ज्ञान। हर एक का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान, जो हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है ये ज्ञान, सेवा में बिजी रहो ये ज्ञान, ये सब सेवा हम कर रहे हैं या ड्रामा का ज्ञान से टोटल ये सब मटेरियल हमें क्या करता है? बिंदु रूप बनाता है। जैसे हलवा बनता है ना, तो हलवे के लिए सूजी, चीनी, तेल, कढ़ाई, खुरपा ये मटेरियल होता है, और इसी मटेरियल के बाद लास्ट में क्या बन जाता है? हलवा बन जाता है। तो इसी तरह हमें बिंदु रूप बनने के लिए ये जो सोमानों के पॉइंट, जैसे पिछली बार भी बाबा ने मुरली में कहा, सोमानों में स्थित रहो। क्योंकि सोमानों में स्थित रहने से हम बनेंगे क्या? बिंदु बनेंगे। एकाग्र चित्त रहने से बिंदु बनेंगे। तो ये सब मटेरियल हमें जो ज्ञान का है किसी लिए है? जो हम ओरिजिनल थे। ओरिजिनल क्या थे? बिंदु थे। तो वो बिंदु हमें बनना है। क्योंकि जो बिंदु रूप स्थिति में रहता है उसको इस संसार की कोई भी बातें दिखाई नहीं पड़ती, ना अपने तरफ आकर्षित करती हैं। उसको केवल अपना स्वरूप नजर आता है, और उसको अपना स्वरूप नजर आता है, साथ में जैसा अपना स्वरूप प्यारा है बिंदु रूप, वैसा ही अन्य का भी हम उसको स्वरूप नजर आता है। और बिंदु रूप स्थिति में रहने से हम अपने ओरिजिनल गुणों की अनुभूति कर सकते हैं। शांत स्वरूप,
शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सभी गुणों की हम अनुभूति कर सकते हैं। और जब हम खुद उन गुणों की अनुभूति करते हैं तो औरों के भी हमें क्या नजर आते हैं? गुण नजर आते हैं। हर व्यक्ति प्यारा लगता है, हर परिस्थिति प्यारी लगती है, और उसका चेहरा कैसा रहेगा? हर्षित मुख। और उसी समय उसके दिल से क्या निकलेगा? पाना तासो पा लिया। अति इंद्रिय सुख मिलता है उसको। और यही वास्तव में जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते हुए भी कैसे? मुक्त। इसीलिए बाबा बार बार कहते कि बिंदु रूप बनो। और जब आप बिंदु रूप बनते हैं तो सतयुग का जो लाइफ है उसी लाइफ का अनुभव आप यहां कर सकते हैं, उससे भी बढ़िया। तब लगता है कि मानव जीवन कितना सुंदर है, इस संसार में रहना कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। आपको कोई भी समस्या में तंग नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चला कि कोई समस्या थी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या बनो? बिंदु। लेकिन ये बिंदु क्यों नहीं बन पाते? जैसे उसका पहला कारण बताया, समस्या है। समस्याएं हमें बिंदु बनने नहीं देती। जब समस्याएं आते हैं तो संकल्पों का बिखराव हो जाता है, अनेक संकल्प चलते हैं और उसके कारण शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हमारे सामने समस्याएं आते हैं, विघ्न आते हैं, उस विघ्नों में हम हल्के कैसे रहें, ये हमें कला सीखनी है। तो इस कला को सीखने के लिए हमें सबसे पहली जो बात पक्की करनी है, हमारे जीवन की जो भी समस्या है उस समस्या में को पॉजिटिव रूप में लेना है। जितना पॉजिटिव रूप में लेंगे वो समस्या आपको कैसी लगेगी? हल्की लगेगी। इसीलिए बाबा गीता का भी सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। वास्तव में हमारे ज्ञान का भी टोटल सार यही है। हमारे जीवन की हर घटना कल्याणकारी है। जो बीत गया वो भी कल्याणकारी था, जो बीत रहा है वो भी कल्याणकारी है, जो आने वाले समय में जो होगा वो भी कल्याणकारी। जिसको बाबा कहते बीती को बिंदी। और जब ऐसे हम बीती को बिंदी लगाना सीखते तब हमारी स्थिति कैसी रहेगी? बिंदु रूप स्थिति। क्योंकि जब हम उन समस्या का चिंतन करते हैं, उन बातों का चिंतन करते हैं, उन परिस्थितियों का चिंतन करते हैं, तो ज्ञान का चिंतन, सोमानों का चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकते। क्योंकि योग लगाने के लिए हमें अंतर्मुखी बनना पड़ता है, मन से पॉजिटिव सोचना पड़ता है। अगर हमारा मन निगेटिव सोच रहा है तो फिर निगेटिव सोचने से मन क्या होता है? भारी होता है। और भारी मन परमधाम में उड़ नहीं सकता, याद रखना है। जैसे मन होता है ना, एक तो लोहे का भी मन होता है, देखा ना, जिसे तोला जाता है। अगर उसी मन को आप ऊपर फेंको तो कहां जाएगा? जाएगा ऊपर। भारी मन नीचे आता है। इसी तरह आप अपने मन को कोई बीती हुई बातों का या समस्या का चिंतन करके मन को जब मन बनाते हैं, मन को जब भारी बनाते हैं, भारी मन परमधाम में नहीं जा सकता। तो फिर बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति कैसे करेंगे?
इसीलिए हमें क्या करना है, मन को हल्का रखना है, मन को भारी नहीं करना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि समस्या के समय संकल्प की क्या करो, स्पीड को कम करो, और उसी समय हमें क्या करना है, ये ज्ञान यूज करना है। बिंदु रूप स्थिति बनाना मतलब कि वो लाइट लाल लाइट हो गई, गीत चालू हो गया, मैं बिंदु रूप करेंगे तो बिंदु रूप स्थिति नहीं बनेगी। बिंदु रूप स्थिति बनाने के लिए सारा दिन आपने क्या सोचा है, आपके मन ने क्या सोचा है, आपके मन की स्पीड कैसी थी, उसके ऊपर निर्भर है। अगर सारा दिन आप बहुत निगेटिव सोचा है, फास्ट सोचा है, तो उसी समय आप उड़ भी नहीं सकते और बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति भी नहीं कर पाते। इसीलिए बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति करने के लिए क्या करना है, समस्या में हल्के रहना है। तो हम बीती को बिंदी कैसे लगाएं? देखो, आपके जीवन की हर घटना में क्या है, कल्याण हुआ ना। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, तो परेशानी नहीं होती तो हम तो यहां आते। या अभी भी जो कुछ परेशानी है या परिस्थिति है या परीक्षाएं है, वास्तव में परीक्षाएं व्यक्ति का विवेक को जागृत बनाते हैं। इसीलिए परीक्षा से घबराना नहीं है। और जितना जिसको परीक्षाएं ज्यादा आते हैं, उतना वो व्यक्ति उपराम हो जाता है। कहते हैं एक माताजी भगवान के पास जाती है और भगवान को कहते हैं, भगवान मेरे जीवन में बहुत दुख का पार्ट है, मैं बहुत दुखी हूं। भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम्हें ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सभी बातें क्या करना, एक चिटके पे लिखना, और उसी चिटके को क्या करना, एक गठरी में बांधना। वो सभी बातों को लिख करके गठरी में डालना, और उसी गठरी को गांव के बाहर एक वड़ का पेड़ है, उसी वड़ के पेड़ को तुम्हारे दुखों की गठरी टांग के आना। तुम्हारा ज्यादा है, मैंने पार्सलिटी की तुम्हारे साथ, तो इसीलिए तुम्हारा क्या करना, वहां टांग के आना। और उसी पेड़ों को बहुत सारे और भी दुखों की गठरियां बांधी है, तुम्हें जो भी उसमें से हल्की है लगे, जो भी पसंद आए, एक लेके आना। लेकिन लाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के जीवन में दुख जरूरी है। तो माताजी बड़ी खुश होगी, अच्छा है, मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अपने दुखों की सभी बातें चिटकी पर लिखती है। मुझे सास बहुत तंग करती है, घड़ी घड़ी डांटती है, जो जो होता है वो सब लिखते हैं, और उसी चिटकी को क्या करते हैं, गठड़ी में डालते हैं, और उसी गठड़ी को गांव के बाहर वड़ का पेड़ा वहां टांग के आते हैं। लेकिन जब दूसरे का लाने के लिए सोचते हैं, तो उसको लगता है मेरी सास मुझे तंग करती थी, यही मेरा दुख था, और तो पति भी मेरा अच्छा है, घर भी इतना अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। अगर मैं दूसरे की गठरी लेके जाऊं, हो सकता है उसका पति शराबी होगा, हो सकता है उसके घर में गरीबी होगी, हो सकता है उसको पड़ोसी तंग करने वाले होंगे। इसीलिए फिर ठीक है, मेरी गठरी ठीक है, अपने क्या करते, उतार करके लेके आते। तो वास्तव में हर एक के जीवन में जो दुख का पार्ट दिया हुआ है, किसी लिए दिया है? दुख का पार्ट उस व्यक्ति का कल्याण करने के लिए दिया है। अगर हमारे जीवन में दुख का पार्ट नहीं होता तो हमारा कल्याण कभी नहीं होता। क्योंकि जब भक्ति हम कब करते हैं, जब दुखी बनते हैं, इसीलिए भक्ति करते हैं। और जब भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। और जब ज्ञान मिलता है तो हम सत्युग में जाते हैं। तो क्या उस दुखों से हमारा का अकल्याण हुआ? तो इसीलिए हमारे जीवन के दुखों का बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने हमें बाबा मिलाया, जिन्होंने सत्युग की बादशाही दी। तो फिर उस दुखों में हमें क्या करना है, परेशान होना है? इसीलिए कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कई सोचते तो ये व्यक्ति ने मुझे तो जीना आराम किया, इतना परेशान किया, बस ये यहां से चला जाए तो हम बहुत अच्छे रह सकते।
लेकिन उसके बजाय पॉजिटिव सोचना है। ये व्यक्ति मुझे तंग तंग करके मुझे तो कर्मातीत ही बना करके छोड़ेगा, बस पॉजिटिव सोचो। निगेटिव बातों को क्या बनाना है? पॉजिटिव। जो व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, अगर वो परेशान नहीं करता, तंग नहीं करता, तो आपकी बुद्धि किसके साथ लगती फिर? हाँ, अगर कोई माता जी है, उसका अपना पति बहुत प्यार करता, बहुत स्नेह करता, तो उसका योग किसे लगता फिर? हाँ, मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, तो उसको बाबा याद आता। इसीलिए कहा है कि जीवन की हर घटना में क्या है? कल्याण है। इसीलिए हमें समस्या में संकल्प की रफ्तार करने के बजाय क्या करना है? समस्या के समय संकल्प कम चलाना है। और जितना हम संकल्प की बचत करेंगे उतना हम क्या बनेंगे फिर? बिंदु रूप बनेंगे। वास्तव में समस्या ही मनुष्य को क्या बनाते हैं? महान बनाते हैं। समस्या ही व्यक्ति को शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसलिए बिंदु रूप बनने के लिए हमें क्या करना है? इस समस्या में हल्के रहना है। और जो हल्का रहता है उसको कहा जाता है फरिश्ता। वही आत्म स्थिति में स्थित रह सकता है। आज रामायण, महाभारत, इसमें जो भी कुछ कथा कहानी है, वो कथा कहानी भी हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की हर घटना में क्या है? कल्याण है। देखो, रामायण में दिखाते राम राज्य पर बैठने वाला था, अयोध्या का राजा बनने वाला था। सभी प्रजा में भी बहुत उमंग आ गया, राम राजा बनने वाला है। चारों तरफ अयोध्या को अच्छी तरह सजाया, और सजा करके रात के समय क्या हुआ? मंत्रा ने आकर के कैकेयी के कान में 2-4 बातें उल्टे सुल्टे डाल दी, और उसने वो सुन करके निर्णय गलत लिया। क्या किया? राम राज्य पर बैठने के बजाय राम को कहां भेजने का निर्णय किया? वनवा में। अगर कोई ये रामायण देखता है तो मंत्रा का पाठ देख करके कितना निगेटिव सोचे, देखो कितना उसने क्या क्या गलत किया। अगर वास्तव में देखा जाए मंत्रा ये काम नहीं करती तो राम वनवा में, अगर मंत्रा ये नहीं करते तो राम वनवा में नहीं जाता, और जब वहां राम वनवा में नहीं जाता तो रावण को नहीं मारता, और राम की महिमा नहीं होती। राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी कोई मंत्रा का पार्ट बजाए। मेरे घर में कोई इधर की बातें उधर करके मेरा घर तोड़े, या मेरे घर में कोई समस्या पैदा करे, या बड़ों को कुछ बातें सुना करके मेरी ट्रांसफर यहां से दूसरी तरफ करे, तो मुझे क्या करना है? उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण समझ करके चलना है। लेकिन ऐसे समय पर हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति के लिए बदवाएं निकलते, इसने तो मेरा ऐसा किया है, नहीं तो मैं तो बहुत यहां अच्छा था, इसके कारण तो मेरा ऐसा हुआ है। लेकिन वास्तव में आपके जीवन में हर घटना में कुछ ना कुछ जरूर कल्याण होगा। अगर आप वहां से ट्रांसफर होंगे, हो सकता है आपको ज्ञान मिला होगा, हो सकता और भी कुछ कल्याण होगा। तो इसी तरह हमें क्या करना है? जीवन की हर घटना में जो कुछ घटनाएं होती है उसको क्या करना है? पॉजिटिव लेकर के अपने संकल्प को बचाना है। आज ब्राह्मणों का योग क्यों नहीं लग रहा है? या योग में जो बिंदुरूप स्थिति की अनुभूति नहीं क्यों हो रहे? क्योंकि समस्या का चिंतन, चाहे ब्राह्मणों के तरफ से समस्या चल रही, चाहे शरीर के रोग के तरफ से समस्या चल रही, चाहे कोई ना कोई समस्या, और हर एक को समस्या जरूर है। तो इसीलिए समस्या में अगर मुझे बिंदुरूप की अनुभूति करनी है, ज्ञान योग का अनुभव करना है, तो संकल्प को कैसे चलाना है? संकल्प की स्पीड को कम करना है।
क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, जब तक आपका मन कम नहीं सोचेगा, तब तक आप शक्तिशाली नहीं बन सकते, तब तक आप आत्मदर्शन नहीं कर सकते। जैसे पानी शांत होता है तो शांत पानी में आप अपना चेहरा देख सकते हैं अच्छी तरह। अगर पानी में पत्थर डालो तो क्या हो जाएगा? चेहरा दिखाई पड़ेगा, हिलेगा वो पानी। इसी तरह अगर आपके मन में हलचल है तो आप स्पष्ट रूप में आत्मदर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए सारा दिन कोई व्यक्ति आकर के माया क्या करते हैं, रोज पत्थर डालने की कोशिश करते हैं। वो किसी का रूप धारण करेंगे, चाहे ब्राह्मणों का रूप धारण करेंगे, चाहे कोई पति का रूप धारण करेंगे, और आपके मन में पत्थर डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? मन किसका है, आपका या दूसरे का है? अपना मन है। तो इसीलिए मन को क्या करना है? समझाना है, मन तुम्हें कुछ नहीं सोचना। वो चाहे कितना भी पत्थर डाले, आप चुप बैठो। और जब आपका मन सोचेगा ही नहीं, मन शांत रहेगा, तब जाकर के आप शाम को जब योग लगाएंगे, उस योग में आप अपने सोमानों के अभ्यास में स्थित रह सकते हैं। उस समय ज्ञान का चिंतन कर सकते हैं, शिव बाबा का गुणगान कर सकते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन कर सकते हैं। अन्यथा क्या हो जाएगा? अगर वो किसी ने पत्थर डाला, विघ्न डाला, किसी ने कुछ बोला, तो जब एकांत में बैठेंगे वही बातें याद आएगी। शुरू तो करेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, आखिर ऐसा क्यों बोला, फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को ही क्यों बोला। आधा घंटा तक आपका कौन सा चिंतन चलेगा? यही चिंतन चलेगा। तो कैसे बिंदुरूप स्थिति की अनुभूति करेंगे? इसीलिए हमें क्या करना है? बीती हुई को बिंदी लगानी है। उस बातों को पॉजिटिव में लेना है। अगर कोई गाली देता है तो आप ये समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर कोई गुलाब का फूल आपके ऊपर डाले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो जिस दिन किसी ने गाली दी, कोई इंसल्ट किया, जब आप योग में बैठेंगे तो बाबा कहो, बाबा आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहां गाली देगा, इंसल्ट करेगा, वही व्यक्ति दोपहर में क्या करेगा? रोज आकर के गुलाब का फूल डालने का काम करेगा। तो आपको भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? इसीलिए हर बातों को सारा दिन क्या करना है? पॉजिटिव लेने का प्रयास करना है। और जब पॉजिटिव लेने का प्रयास करेंगे तो आपका मन क्या करेगा? सोचेगा नहीं। आपका मन क्या करेगा? बीती हुई को बिंदु लगा देगा। अब तब जाकर के आप यथार्थ योग कर सकेंगे। बाबा ने कहा ना, योग भी हमें कैसे करना है? यथार्थ। नहीं तो ऐसा नहीं कि लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है तो हमारा योग ही चल रहा है। मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, तो वो योग नहीं है, वो है विरत चिंतन। और जब मन और कहीं और बुद्धि कहीं और है, उस समय आपके आत्मा में बाबा की पावर नहीं आती। और जब पावर नहीं आती तो आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होती। और जब बैटरी चार्ज नहीं होती तो सारा दिन आप सोल कॉन्शियस का अनुभव, बिंदु रूप का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा ने कहा ना, अभी भी बिंदु रूप की स्थिति ना के बराबर है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? बिंदु रूप की स्थिति की अनुभूति करने के लिए समस्या में हल्का रहने का प्रयास करना है। जिसको आज दुनिया में भी क्या कहते हैं? टेंशन, तनाव दुनिया में भी चल रहे हैं। इसी तरह हम ज्ञान में आने के बाद भी अगर
हमारे संकल्प चलते हैं। दुनिया में तो तनाव आने के बाद क्या करते हैं, हाथ भी उठाते हैं। हम तो ये तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे संकल्प चलते हैं। कभी कभी संकल्प को रोक नहीं पाते तो जाकर के किसी औरों को सुनाते हैं, जिसको कहते हैं ना परचिंतन। उसके बाद उसके साथ व्यवहार बदल जाता है, उसके साथ बात नहीं करेंगे तो ये भी क्या हो गया, इससे भी हमारी शक्तियां वेस्ट होती है। परचिंतन करने से, बददुआई निकलने से। इसीलिए बाबा ने ये वरस भी दिया था ना, कौन सा, शांति और शुभ भावना वरस। जितने जिसके संकल्प कम चलते वो शांति में रह सकता है, और वही सबको दुआएं दे सकता है, शुभ भावना दे सकता है। इसीलिए हमें हर बातों को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। हमारे संकल्प तब तेज चलते हैं। हम कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, गलत नहीं करते, तो भी ये हमारी निंदा करते हैं, तो भी हमारे बारे में ये उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। और जब वो उल्टा सुल्टा जिसके पास सुनाया कहीं से तो हमें पता चलता है, तब फिर हमारे संकल्प क्या होते हैं, तेज चलते हैं। लेकिन उसके वो भी पॉजिटिव लो। कैसे, जो भी आपके बारे में किसी को बुराई करता है, किसी के पास ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो आप उसको पॉजिटिव लो। जो बुराई करेंगे वही दोपहर में क्या करेंगे, आपके मंदिर के सामने जाकर के आपकी महिमा गाएंगे, आपका कीर्तन भजन गाएंगे। जिसके सामने जाएंगे, जो सुनेंगे, जो हाँ में हाँ मिलाएंगे, जो सहयोग करेंगे, वो सब भजन मंडली बनेगी। और कोई ढोल बजाएगा, कोई क्या करेगा, टाल बजाएगा, कोई गाएगा और कोई सुनेगा। तो भजन मंडली भी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो देवी तो बन गई, कोई कीर्तन भजन करने वाला ही नहीं। हाँ? तो इसलिए किसी ने आपकी अगर बुराई की, आपको पता चला, तो संकल्प चलाने के बजाय बाबा को थैंक्स दो, बाबा आपने तो बहुत अच्छा कीर्तन भजन मंडली मेरे पास भेजी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भी किसी को भेजते रहना। तो आपके संकल्प में क्या लगेगी, बिंदी लगेगी। उनके प्रति, भजन मंडली के प्रति भी क्या निकलेगी, दुआएं निकलेगी। अगर कोई देवी के सामने कीर्तन भजन चल रहा है और देवी कहेगी तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा ऐसा हो जाए, तो फिर दोबारा वो भजन करेंगे? हाँ? तो इसीलिए ये समझो कि ये बुराई करने वाले किसने भेजा है, इनको बाबा ने भेजा है। तो इसीलिए उनको भी क्या करो, दुआएं दो। दुआएं मतलब कोई हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएगा। मन की बात है। तो ये हमें कला सीखनी है। और जिन्होंने ये पॉजिटिव चिंतन की कला सीखेंगे, उनके लिए समस्या कुछ भी नहीं लगेगी। तब ये ज्ञान और योग का चिंतन करके बिंदुरूप स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए सेवाओं में और समस्या में कैसे रहना है, हल्के रहना है। क्योंकि जितना जो महान बनता है, जितना वो अच्छा ऊंचा पद पाता है, उसके सामने समस्या ज्यादा आते हैं। आप चेक करो सतयुग का आपका कितना बड़ा पद होगा। अगर आपके सामने विघ्न ज्यादा आ रहे, समस्या ज्यादा आ रहे, परिस्थितियां ज्यादा आ रहे, इसका मतलब आपका सतयुग का पद भी क्या है, बहुत ऊंचा है। अगर आपके सामने समस्या नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, तो समझो कि आपका सतयुग का कोई पार्ट भी नहीं है। और समस्या किसके पास नहीं आती, जो समस्या में रोते हैं, बाबा ये क्या हो रहा है, सब मेरे को बोलते रहते हैं, मैं कब तक करूं ऐसा। जब रोना शुरू करते हैं तो बाबा क्या करता है, समस्या को कम करता है। फिर बाबा को लगता है इसको पद ऊंचा नहीं चाहिए। जैसा कोई बच्चा क्या करता है, परीक्षा के समय रोता है, मम्मी मुझे टीचर मारता है, मुझे नहीं स्कूल में जाना, तो मम्मी क्या करेंगे, कोई बात नहीं बेटा छोड़ दो। अगर उस बच्चे ने परीक्षा ही नहीं दी तो उसका भविष्य का पद क्या होगा, ऊंचा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें विघ्न और परिस्थिति में कभी भी घबराना नहीं है। विघ्नों को क्या करना है,
सकारात्मक लेना है। कहते हैं ना, बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ? सहन करना पड़ता है। हम कई बार एक दही बड़े का एग्जाम्पल देते हैं, माना समस्या में कैसे हल के रहना है। अगर इस दही बड़े का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो भी आप बीती को बिंदी लगा सकते हैं, समस्या में भी हल्के रह सकते हैं। हाँ? देखो दही बड़ा कैसे बनता है? बड़ा सभी माताएं जानते हैं ना कैसा बनता है? वो बहुत, दही बड़ा बनते समय वो बहुत सहन करता है। कैसे बनता है आपको उसकी विधि सुनाते हैं। रात को उड़द की दाल को क्या करते हैं? पानी में भिगोते हैं। सवेरे पानी से निकाल करके क्या करते हैं? उसको मिक्सी में डालते हैं। तो मिक्सी में डालने के बाद क्या होता है? वो उसको पीसा जाता है। तो पीसते समय क्या हुआ? उस दाल ने क्या किया? सहन किया, तब जाकर के उसका आटा बन जाता है। उसके बाद मिक्सी से निकाल करके एक प्लेट में रख करके थाल में लेकर के आटे को फेंटते हैं। कब तक फेंटते हैं? उसको क्या करते हैं? एक ग्लास लेते हैं और ग्लास के अंदर थोड़ा सा आटा डालते हैं। अगर आटा सीधा ही डूब जाता है उसका बड़ा सख्त बनेगा, मुलायम नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसीलिए और उसको फेंटते हैं। तब तक टेस्ट करते हैं, जब डालने के बाद तुरंत वो तैरना चाहिए, तब तक उसको क्या करते हैं? फेंटते। उसके बाद क्या करते हैं? उसको ले करके, आजकल वो मेंदू वड़े की मशीन आते हैं, उस मशीन में डाल करके ये हाथ से क्या करते हैं? गरम तेल में उसको तलते हैं। तो क्या किया? पिस्सा सहन किया उस दाल ने, फेंटा तो भी सहन किया, गरम तेल को भी सहन किया। फिर जब करारा बन जाता है, लाल बन जाता है, उस समय उस वड़े को निकाल करके क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। तो पानी से निकाल करके फिर दोनों हाथों से दबा करके क्या करता है? उसका पानी निचोड़ देते हैं। तो दबाते समय भी क्या किया? सहन किया। अगर टूट जाता है तो उसको फिर मेहमानों को नहीं खिलाएंगे। जो साबुत रहता है दबाने के बाद उसको फिर क्या करते हैं? प्लेट में रखते हैं। फिर दही डालते हैं, ऊपर से क्या करते हैं? इमली की चटनी डालते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं? और इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बूरा, और उसके ऊपर क्या करेंगे? फिर लाल मिर्ची डालेंगे। उसके ऊपर भुना हुआ जीरा भी डालेंगे। फिर उसके बाद हरा धनिया भी डालेंगे। तब क्या बना? वो दही बड़ा बन गया। फिर खाने वाला लगेगा, उसको लगेगा आज तो मजा आ गई खाने में। उसको कब मजा आई? जब उस बड़े ने सहन किया, तब जाकर के वो खाने वालों को मजा आई। इसी तरह आपके जीवन से भी औरों को मजा तब आएगी, कब? जब आप हर परिस्थिति में आप सहन करेंगे, तब जाकर के आपके जीवन से औरों को मजे आएंगी। तो इसीलिए हमें भी लोग क्या करेंगे? बड़ा बनने के लिए कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक फेंटते रहेंगे? कई बोलते हैं ना, मुझे ये कब तक समस्या आती रहेंगी। आटे को कब तक फेंटा गया? जब तक पानी के ऊपर नहीं आया तब तक फेंटा गया। इसी तरह हमें भी तब तक फेंटे जाएंगे, समस्या आती रहेंगी, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। तो इसलिए क्या करना है? जो भी बातें आएंगी समझो कि हम बड़े मरने जा रहे हैं, इसीलिए उस बातों को बिंदी लगाना है। उसके बाद गर्म बातें भी आएंगी, कोई फुलाना शुरू करेंगे, महिमा भी करेंगे आपकी। वही महिमा करने वाले लोग दबाना भी शुरू करेंगे कुछ दिनों के बाद। कुछ दिन के बाद वही परेशान करेंगे। फिर हमारा दिल टूट जाता है, ये क्या हो रहा है? इन्हीं बच्चों को मैंने पढ़ाया था, इन्हीं बच्चों को मैंने सिखाया था, अभी देखो कितने मुझे तंग कर रहे हैं। तो रोना शुरू करते हैं, तो बड़े टूट गए। हाँ? तो इसीलिए टूटना उसी समय भी नहीं है। अगर उसमें भी साबुत रह गए तो फिर नमक मिर्ची लगाना शुरू करेंगे। आपके बातों को उल्टी सुल्टी सुना करके बड़ों को आपका नाम खराब करेंगे, लेकिन उसको भी क्या करना है? सहन करना है। सत्य है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। और तब जाकर के आप क्या बन सकते हैं? बड़े बन सकते हैं। तब जाकर के आपकी वो अवस्था, बिंदुरूप स्थिति की आप स्थिति बना सकते हैं। क्योंकि सत्यता वाला कभी घबराता नहीं है। तो संकल्प चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने विघ्नों में हल्के रहना है।
नहीं तो हम योग तो लगाना चाहते हैं, बिंदु स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं, लेकिन सारा दिन जब विघ्न आते हैं, बातें आते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें संकल्प चलाते हैं। इसीलिए सारा दिन जब आप हल्के रहेंगे तब आप शाम का योग बहुत अच्छा कर सकते हैं, शाम का योग यथार्थ कर सकते हैं। आप शक्तिशाली योग लगा सकते हैं। इसीलिए हम अपने कार्यों में, व्यवहारों में, कोई कैसा भी स्वभाव संस्कार वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसके साथ रहते हुए भी अपने संकल्प न चले। तब जब आपकी एनर्जी बच जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने भ्रूकुटी में अपनी आत्मा की ज्योति जागृत है, किरणें अंदर से फैल रहे, मैं एक बिंदु स्वरूप हूं, इसकी अनुभूति कर सकेंगे। और जिसको फिर सारा दिन अपनी आत्मा नजर आते हैं, उसको इस संसार की कोई बातें नजर नहीं आती। लेकिन माया क्या करते हैं, वो आपके ज्योति को जागृत होने नहीं देती। वो प्लान बनाते कि आज मैं कौन सा रूप धारण करूं। इसीलिए बाबा ने ये भी आज एक बहुत अच्छी बात कही, आगे चल करके ईविल स्पिरिट, इसके भी बहुत विघ्न आएंगे। लेकिन इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इस बाबा ने कहा ना, इसका रूप कैसा होगा, गुप्त रूप होगा। अपने साथियों के द्वारा ईविल स्पिरिट वाली आत्माएं आकर के आपकी परीक्षाएं लेंगे, आपके मन में हलचल पैदा करेंगे। अगर आपने ये पॉजिटिव चिंतन का पाठ पका नहीं आपका, आप कहेंगे ये इतना अच्छा, इसको मैं सहयोग देता हूं, ये क्या कर रहा है। अगर क्या क्यों में गए तो उस इविल स्पिरिट का आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। फिर आप शांति की, योग की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। आगे चल करके बहुत चलेगा ये। और जिन्होंने क्या क्यों में गए वो भी परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने बिंदु को, अपने ज्योति को बुझने नहीं देना है। इस पर एक मिसाल सुनाते ना, जैसे कहते राजा जनक को विधेयी राजा कहा जाता था। कहते राजा जनक विधेयी राजा था। तो एक बार उसके मंत्री ने उसको प्रश्न पूछा कि आप विधेयी क्यों हैं? उसने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूं मैं विधेयी क्यों। तो उसको एक दिन कहा कि आप मेरे महल में आना, मैं बताता हूं मैं विधेयी क्यों हूं। तो उसने उसको, वो राजा ने मंत्री को बुलाया। एक दिन वो आया तो उसने क्या किया, उसकी परीक्षा लेने के लिए, उस प्रश्न का जवाब देने के लिए क्या क्या, उसको एक दीपक दिया। कहा कि ये दीपक लेके जाकर के क्या करना, आप पूरा मेरे महल को 5-6 चक्कर लगा के आना, लेकिन याद रखना ये तुम्हारा दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझेगा तो मैं आपका क्या करूंगा, फिर सिर काट दूंगा। तो ऐसे करके उसको भेजा। लेकिन राजा जनक ने गुप्त रीति से क्या किया, एक 5-6 लोगों को भी खड़ा किया उसके रास्ते में। उसको ये पता नहीं था। आप उन लोगों को कहा कि आप जाना, ये व्यक्ति जब, मंत्री जब दीपक लेके जाकर के चक्कर लगाएगा, उसी समय क्या करना, उसको डिस्टर्ब करना। उसको कहना कि ये आप क्या लेके जा रहा है, आपका क्या घूम गया, क्या ढूंढ रहे। तो जब वो मंत्री चक्कर लगाने के लिए जाता है तो लोग उसको चिढ़ाना शुरू करते हैं, भाई आप क्या लेके जा रहे, ये क्या है। उस समय उसको, मंत्री को याद आता है कि अगर मैं उनके बातों की तरफ ध्यान दूं तो मेरा दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, मेरा सिर कट जाएगा। इसीलिए वो कुछ भी बोलते, क्या भी बोलते, उसके तरफ ध्यान नहीं देते, अपने दीपक को देखते हुए चक्कर लगा के आता है। तो जब राजा के पास पहुंचा मंत्री, तो राजा ने पूछा अच्छा दीपक बुझा? बोला बिल्कुल नहीं। लेकिन बोला आपने रास्ते में कुछ लोगों को देखा? हाँ। बोला कुछ लोग तो थे। कौन कौन थे? बोला मेरा ध्यान तो उधर नहीं था, मेरा ध्यान पूरा दीपक के ऊपर था, क्योंकि आपने बोला था कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा कि आपने मुझे प्रश्न पूछा था ना, आप विधेयी क्यों है? तो यही उस प्रश्न का जवाब है। मुझे भी उस परमात्मा ने ऊपर से भेजा है। उसने ये कहा कि तुम्हारा दीपक बुझना नहीं चाहिए,
अगर बुझेगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो ये महल, ये धन संपत्ति, ये तो मेरा ध्यान इस दीपक के तरफ से हटाने के लिए है। तो इसमें मैं रहते हुए भी क्या करता हूं, सारा दिन किसको देखता हूं, अपने दीपक को देखता हूं। इसीलिए मैं विधेय हूं। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुम क्या करना, सारा दिन आत्माभिमानी बन करके आना, सारा दिन बिंदुरूप बनना। लेकिन साथ में माया को क्या कहा है, जाना इसके दीपक बुझाने का, कुछ न कुछ बातों में डिस्टर्ब करने का। लेकिन कोई भी बातें आए, कोई भी परिस्थिति आए, तो हमें क्या करना है, उन परिस्थिति का चिंतन करने के बजाय, उन बातों का चिंतन करने के बजाय हमें क्या करना है, अपनी आत्मा को देखना है, अपने दीपक को देखते चलना है। तब जाकर के आप शाम को समय वो बिंदुरूप स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे, वो शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। और जब एक बार ये ज्योति जागृत हो गई, आत्मा की स्थिति अनुभूति हो गई, उस समय आप एकाग्रता का अनुभव कर पाएंगे। और जब आपके जीवन में एकाग्रता आ गई, आपके आत्मा के अंदर जो विकर्म बने हैं, वो बाबा कहते हैं ना, विकर्म विनाश। ये विकर्म विनाश क्या है, जितने आपके संकल्प कम चलेंगे, जितने पॉजिटिव संकल्प चलेंगे, उतना हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। और जैसे लगेगा हम एक ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति कर रहे हैं। जैसे सूरज है ना, सूरज किरणें फैलाता है, इसी तरह अपने आप को अनुभव करेंगे कि मैं इस शरीर में एक सूर्य की तरह बैठा हूं और मेरे से चारों तरफ किरणें फैल रहे हैं। और इस स्थिति से शरीर के इंद्रियों में शीतलता आएगी, अंग अंग शीतल बन जाएगा, और बिंदुरूप स्थिति से वाइब्रेशंस फैलता जाएगा। ये बहुत बड़ी सेवा है। और जब बिंदुरूप स्थिति बनेगी, तो जैसे कहा ना, एक तो दूसरे की बुराई हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप सबको गुणवान नजर आएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, ये स्थिति को प्राप्त करना है। लेकिन इसके लिए जैसे बताया ना, ये क्यों नहीं चलती, क्यों नहीं स्थिति रहती, क्योंकि सारा दिन के समस्या है, सारा दिन के विघ्न। इस विघ्नों में पहले हमें क्या करना है, हल्के रहना है। इसीलिए बाबा ने ये भी कहा ना, आज भी कहा, 3 प्रकार की सर्टिफिकेट लो। कौन सा सर्टिफिकेट? एक तो सभी का सर्टिफिकेट, साथियों का सर्टिफिकेट लेने के लिए सबको क्या करना है, रिगार्ड रिस्पेक्ट देना है। बाप से सर्टिफिकेट लेने के लिए सच्चाई और सफाई में रहना है। और स्वयं से सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना है, श्रीमत पर चलना है। और तब हम क्लियर रह सकेंगे, वो बिंदुरूप स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। और सारा दिन हमारी वो अवस्था रहे, इसके लिए हमें अमृत वेला का योग पावरफुल करना है। जितना हम अमृत वेला का योग पावरफुल करते हैं, उतना सारा दिन हम वो बिंदुरूप स्थिति की अनुभूति या अंदर से सोल कॉन्शियस स्थिति की अनुभूति कर पाते। अमृत वेला का योग हमें क्या करना है, शक्तिशाली। और सोमानु के अभ्यास भी करना है। सोमानु में रहने में भी एकाग्रता आते है। सोमान अर्थात हम ऐसे हैं, या अपने लिए पॉजिटिव विचार देना। सोमानु का अभ्यास करने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, स्वयं को भी पॉजिटिव चिंतन देना है। अगर आपको कोई कहे आप तो ऐसे हैं, आप तो ठीक नहीं, तो भी उसकी बातों को स्वीकार नहीं करना है।
नहीं तो कभी कभी क्या करता है, कोई अगर आपको कहता है तुम तो बेकार हो, तुम ऐसे हो, तो हम अपने बारे में ऐसा ही चिंतन करते हैं। नहीं, हमें बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने क्या कहा है? बच्चे तुम मीठे बच्चे हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम भक्तों के इष्ट हो, तुम पूर्वज हो। तो बाबा ने जो बातें बताई, उस बातों को स्वीकार करके हमें क्या करना है? उसी स्वरूप में रहना है और औरों को भी सम्मान देना है। तब हम वो शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। और जब भी हम योग भी लगाते हैं, उस आराधीन बिंदु रूप की अनुभूति करने के लिए योग हमें, बाबा कहते हैं यथार्थ लगाओ। जब भी आप योग में बैठते हैं, उसी समय बाबा से शक्ति लेकर के चार्ज करो आत्मा को। जब चार्ज करेंगे तो सारा दिन सोल कॉन्शियस में अशरीरी स्थिति की अनुभूति में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति में आपके संकल्प फिर ज्यादा नहीं चलेंगे। अगर आपका योग ठीक नहीं लगा बैठ करके, अगर बैठ करके योग ठीक नहीं लगा, तो फिर सारा दिन कोई कुछ भी कहता है, कोई भी अपमान करता है, तो उसके संकल्प चलेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? बैठ करके योग ठीक लगाना है। जैसे आजकल मोबाइल निकला है ना, मोबाइल फोन, तो मोबाइल की बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? उसको प्लग के पास ला करके रख देते हैं, और प्लग के पास रख करके क्या करते हैं? उस चार्जर का जो अडाप्टर है उसको क्या करते हैं? प्लग के अंदर डालते हैं। तब वो बिजली का करंट आता है और क्या होता है? वो बैटरी चार्ज हो जाते हैं और सारा दिन वो बैटरी क्या करते हैं? काम में आते हैं। फोन कर सकते हैं, रिसीवर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। तो क्या करना है? हम क्लासरूम में आ गए, माना प्लग के पास आ गए, माना बैटरी हमने प्लग के पास रख दी, क्लास के अंदर आ गए। लेकिन इतना ही नहीं चलेगा। जैसे उस चार्जर को ला करके आप प्लग के पास केवल रखो नजदीक, उसका जो चार्जर का जो अडाप्टर है उसको अगर प्लग के अंदर डालो ही नहीं, तो बैटरी चार्ज हो जाएगी क्या? इसी तरह केवल हम क्लास में आकर के बैठ गए या बाबा के कमरे में आकर के बैठ गए, इतना नहीं चलेगा। लेकिन इसके साथ क्या करना है? मन और बुद्धि की तार क्या करना है? परम धाम में शिव बाबा के साथ ज्वाइंट करना है। मन और बुद्धि दो तारे हैं, एक पॉजिटिव तार, दूसरी नेगेटिव तार। जैसे अगर वो एक ही तार डालते तो बैटरी चार्ज नहीं होती। तो इसी तरह आपने केवल मन ही बाबा में लगाया, बुद्धि नहीं लगाई, तो भी बैटरी चार्ज नहीं होंगी। तो दोनों तारों को हमें क्या करना है? बाबा के साथ ज्वाइंट करना है। तब जाकर के हमारा योग लगेगा। अच्छा समझो तारे तो डाल दी, लेकिन रात भर उसका वो प्लग का बटन बंद था, रात भर बटन ऑफ था, तो क्या हो जाएगा? बैटरी चार्ज नहीं होंगी। इसी तरह हमने मन बुद्धि बाबा में लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा ही नहीं, डर करके बैठे बस सिर्फ, तो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें बैठ करके क्या करना है? अंदर से स्मृतियां करना है। क्या स्मृतियां करना है? बाबा ने मेरे ऊपर कितने बड़े उपकार किए हैं, उस उपकारों के गहराई में जाऊं। क्या उपकार किए हैं? कहां विकारों के गटर में थे, बाबा आपने मुझे उठाया, गले लगाया, मेरे दुखों के आंसू पोंछे, मुझे क्या से क्या बनाया। इसी तरह बाबा के उपकारों को क्या करो? याद करो। बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उसको याद करो। क्या ज्ञान सुनाया? बच्चे तुम तो एक ज्योति स्वरूप आत्मा हो, तुम आत्मा परमधाम के निवासी हो। तो जैसे उस ज्ञान का पॉइंट स्मृति में लाया, वैसे परमधाम की स्थिति की अनुभूति करो। तुम शांत स्वरूप हो, तुम शक्तिशाली हो। तो इस तरह से जो ज्ञान बाबा ने सुनाया है उसको क्या करना? हमें
याद करना है, ज्ञान को याद करो। अभी कुछ दिन पहले एक बोर्ड में जो मुरली पॉइंट लिखते हैं ना, वहां किचन के पास, तो वहां एक पॉइंट लिखे थे, शिव बाबा को याद करना मतलब क्या करना। तो शिव बाबा को याद करना अर्थात उसके उपकारों को याद करना, उस बाबा ने सुना है वो एक ज्ञान को याद करना, बाबा ने दिए हुए सोमानों को याद करना, बाबा ने दिए हुए वरदानों को याद करना, बाबा के गुणों को याद करना, बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा परमधाम में देखना, बाबा ने आज तक जो हमें स्मृतियां दी उसको याद करना। यह है बाबा की याद। मना कहने का मतलब हमें स्मृति का स्विच चालू करना है। अगर केवल ऐसे ही बैठेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो सारा दिन हम फिर सोल कॉन्शियस की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए योग में बैठ करके क्या करना है, हमें चिंतन करना है। अच्छा समझो तारे भी डाल दी, बटन भी चालू किया, उसके बाद कभी तार प्लग में डाल रहे, कभी तारों को निकाल रहे, कभी डाल रहे कभी निकाल रहे, तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसी तरह हम भी कभी क्या करते हैं, कभी मन बुद्धि बाबा में जाते हैं, कभी कहीं धंधे दौरे में जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं, समझो यहां आप आए, यहां बैठे योग लगा रहे बाबा के कमरे में, शुरू करें मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर अचानक याद आएगा, अच्छा हो गया याद आया, अभी तो थोड़ी भीड़ कम है, थोड़ा सा वो 2-4 कैसेट लेके जाना था, तो अच्छा हो गया याद आया। फिर कहेंगे ठीक है थोड़ा योग लगा करके फिर लेके जाएंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे कैसेट लेने के लिए जाएंगे तो वहां लिटरेचर का स्टॉल भी है, थोड़ा कुछ किताबें भी लेना है, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे थोड़ा ऊपर घूम करके भी आते हैं माउंट आबू में, ठीक है फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे कुछ बाहर के से जा करके कुछ खरीदारी भी करके लेके आते हैं, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे मेरे साथ जो माता जी आई उठ के गई तो नहीं, पीछे मुड़ करके भी देख रहे हैं। मना कभी तारे परमधाम में बाबा में लगा रहे, कभी निकाल रहे, यही चलता है ना। कई बार हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, समझो आप यहां बैठे तो ये समझ आते हैं, घरों में क्या होता है, समझो कोई माता जी योग लगाने के लिए जा रहे हैं, योग लगाने के लिए जा रहा है और जाते जाते देखा कि बहुत अच्छा बैंगन की सब्जी है, क्लास के लिए जा रहे हैं, लेकिन सवेरे सवेरे कोई सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है, फिर सोचेंगे बहुत अच्छी सब्जी आई है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बना देंगे, लेकिन सोचेंगे पहले जाकर के योग लगा करके मुरली सुन करके वो सब्जी लेके जाएंगे। फिर गए सेंटर पर, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे अरे थैली तो लाए नहीं, वो बैंगन कैसे लेके जाऊं। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो होगा ही, उसमें लेके जाएंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे यार गैस के ऊपर जो दूध रखा था वो शायद बंद किया है या ऐसा ही चल रहा है, चलो कोई और बुझा देगा, कहीं कहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे अरे वो घर में तो मेहमान आने वाला था और मैंने तो सोचा था उसके लिए वो छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, और अभी क्या बनाए, क्या खाएंगे, चलो कुछ बना ही देंगे। फिर दोबारा शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। ऐसे करते करते लाल लाइट की सफेद लाइट चालू गई, योग का टाइम पूरा हो गया। हाँ? सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहां लगा था, हाँ? इनका योग कहां लगा था, वो बैंगन योग या चलता है ना, ऐसा सभी माताएं जानते हैं। अगर आपने ऐसा योग किया ही नहीं, शक्ति भरी नहीं, तो बिंदु रूप स्थिति कहां आएगी। वो बीती हुई बातों को बिंदी कैसे लगा सकते हैं, कैसी लगेगी, हा? क्योंकि बीती हुई बातों को बिंदी उसको लग सकते हैं जिन्होंने योग में अनुभूति की, जिन्होंने योग में शक्तिशाली अनुभूति की, आत्म सुख पाया, और उसी सुख के सामने किसने अपमान किया, निंदा किया, वो सब बातें फीकी लगेगी और उसके लिए लगेगा यार छोड़ो छोड़ो क्या करना है। समझो जिस दिन आपका योग अच्छा लगता है, उसी समय जब योग आपका अच्छा लगता है, अब आपको कोई भी बोलता है तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, बोलने दो, जाने दो, मुझे शांत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए अगर आपको बीती को बिंदी लगानी है तो क्या करना है, जब योग लगाते वो योग को आप कैसे लगा दो, विधि पूर्वक लगा दो।
आप योग में कितना समय बैठे वो महत्व का नहीं है, लेकिन जब योग में बैठे तो आपकी मन और बुद्धि बाबा के साथ कितना थी, प्लग में तारे कितना समय थी, ये महत्व का है। नहीं तो तारों को डालते रहेंगे निकालते रहेंगे, वो नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी योग लगाते हैं वो शक्तिशाली योग लगाना है। माया आपके तारे निकालेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, डालना है। अपने मन और बुद्धि को समझाना है, ये मन बुद्धि तुम कहां गई, तुम्हें तो योग लगाना है। कोई भी समस्या है, उस समस्या में क्या करो, समस्या में हल्के रहो। अगर योग के समय जब भी समस्या आते हैं तो क्या करो, उसी समय भी समझाओ मन बुद्धि को, और तब जाकर के हम ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। तो इसलिए बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति करने के लिए एक तो योग भी यथार्थ लगाना है, समस्या में हल्के भी बनना है। कितनी भी समस्या है लेकिन कैसे रहूं, हल्के। कईयों को लगता है कि मेरे संकल्प की स्पीड तब बढ़ जाते हैं, मेरे संकल्प तब बढ़ जाते हैं, हम जिसके ऊपर उपकार करते हैं वही मेरा अपकार करता है, जिसका हम भला करते हैं वही हमारा बुरा करता है, तब मेरा दिल थोड़ा खाता है, मेरा दिल टूट जाता है, मेरे संकल्प चलते हैं।